अयोध्या के महिला अस्पताल में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता के प्रसव संबंधी अग्रिम इलाज को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जोखिमपूर्ण इलाज को देखते हुए केजीएमयू लखनऊ में बालिका का इलाज कराना बेहतर माना जा रहा है। इसी को लेकर रविवार को सीएमओ ने महिला अस्पताल में बातचीत भी की। हालांकि बाल कल्याण समिति और परिजनों की लिखित सहमति के बाद फिलहाल बच्ची को लखनऊ भेज दिया गया है। 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भ में 12 हफ्ते का भ्रूण पल रहा है। इस भ्रूण को अगर देखा जाए तो 12 हफ्ते यानी 3 महीने। विशेषज्ञों के अनुसार 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में पालकर प्रसव कराने में बालिका सक्षम नहीं है। कठिनाइयों से उसे गुजरना पड़ सकता है क्योंकि उसकी उम्र आप सुनकर चौंक जाएंगे, मात्र 12 साल है। उसकी जान को भी खतरा है। बालिका का शरीर इस योग्य नहीं है कि वो भ्रूण के 12 सप्ताह पूरे होने के बावजूद भी उसको रख सके। गर्भपात की भी प्रबल संभावना है, लेकिन इसके लिए बाल कल्याण समिति और परिजनों की लिखित सहमति जरूरी होगी। रविवार को सीएमओ की बैठक के दौरान बाल कल्याण समिति की सहायक व्यक्ति रही हैं कविता मिश्रा, वो वहां मौजूद थी। उन्होंने बताया कि बालिका का इलाज लखनऊ कराने की चर्चा हो रही है और सोमवार को कुछ ऐसा ही हुआ। सोमवार को बच्ची को लखनऊ रवाना कर दिया गया। इधर डीएम और एसएसपी भी इस पूरे बातचीत के दौरान और मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान वहां मौजूद थे। अधीक्षक डॉक्टर आशाराम ने बताया कि केजीएमयू से भी बातचीत हो गई है। मौखिक रूप से सीडब्ल्यूसी की सहमति के बाद रविवार को लिखित रूप में निर्देश नहीं मिला, इसलिए सोमवार को निर्देश दिया गया और फिलहाल बच्ची अब लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। उधर बीजेपी जांच दल ने पीड़िता की मां से बात की। इस पर उन्होंने बताया कि अब भी आरोपी सपा नेता मोहित खान के समर्थक उसे धमकी दे रहे हैं, समझौते का दबाव बना रहे हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। इस पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। योगी सरकार ऐसा करने वालों को नहीं छोड़ेगी। इधर राज्यसभा के सांसद बाबूराम निषाद ने परिवार को आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहें, मेरा नंबर लें, कोई धमकाए तो सीधे मुझे बताएं। दल के सदस्य जिला महिला अस्पताल पहुंचे और पीड़िता का हालचाल भी लिया, उसे ढांढस बंधाया। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रशासन और पुलिस अफसरों के साथ बैठक हुई। अब तक की कार्रवाई क्या क्या हुई है उसकी भी जानकारी दी गई। पीड़िता को न्याय और दोषियों को फांसी दिलाएंगे, ये भी नरेंद्र कश्यप कहते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि इस जघन्य घटना में शामिल लोग बच नहीं पाएंगे। योगी सरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। आरोपी की अवैध संपत्तियों की जांच की जा रही है, उन पर बुलडोजर चलेगा। राज्य मंत्री पीड़िता और उसके परिवार से मिलने के बाद सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपी जेल में है, उसकी संपत्ति ध्वस्त कर दी गई है। परिवार को आर्थिक मदद भी मिली है। घटना का मुख्य आरोपी सपा का नगर अध्यक्ष फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी बताया गया है। उस पर कार्रवाई के बजाय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये भी शर्मनाक है। सपा ने अपना असली रूप दिखा दिया है। लगातार इस पर सियासत हो रही है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीति है कि पीड़ित किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। अपराधी कितना भी रसूख वाला हो, उसे सजा मिलकर रहेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। अब उसी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं। किसी भी सूरत में अपराधी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, चाहे वो हमारे दल का ही क्यों ना हो। वहीं बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सपा के नगर अध्यक्ष मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के दूसरे दिन भी राजस्व विभाग की टीम एक्टिव रही है। एसडीएम सोहावल अशोक सैनी के नेतृत्व में रविवार को राजस्व टीम ने दशकों से आरोपी के मकान पर चल रही पुलिस चौकी पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की है, उसकी जांच हो रही है। आरोपी के अन्य अवैध निर्माण की भी जांच हो रही है। भदरसा में कई दशक से आरोपी सपा नेता मोहित खान के मकान में पुलिस चौकी किराए पर चल रही थी। दुष्कर्म की घटना के बाद एसएसपी राजकरण नैयर ने तत्काल पुलिस चौकी खाली कराई है। भरतकुंड पर उसे शिफ्ट करा दिया गया है। जल्द ही पुरानी भदरसा पुलिस चौकी की जमीन और आरोपी के घर समेत उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर की अगली कार्रवाई हो सकती है। सरकार की तरफ से कॉम्प्लेक्स की दुकानें खाली कराई जा चुकी हैं। पंजाब नेशनल बैंक की भदरसा शाखा को भी अब खाली करा लिया गया है, ये उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में था। एसडीएम ने बताया कि पुलिस चौकी सहित अन्य जमीनों की पैमाइश करके शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और इसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार और लेखपालों के साथ पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद रही। ये सारी घटनाएं हैं जो कि ये जघन्य अपराध सामने आने के बाद
ये कार्रवाई के तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये शर्मनाक है क्योंकि बच्ची की सेहत इस वक्त जिस तरीके से वो परेशानी से गुजर रही है, उसे फिलहाल लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखनऊ में ही वो बच्ची है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सियासत अपने चरम पर है और पीड़िता और उसकी मां न्याय के इंतजार में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।